बैच वाले सब ग्रुप एक साथ, मदनी सब जैसी सब ग्रुप सब एक साथ मिल गए थे। अबरी ट्रिप जो बनाएंगे ना, अबरी बनाएंगे खंडोली का खाने भूजने ये सब का, समझे? सब चलिएगा, हाँ जहाँ भी, हाँ ठीक है, प्रोग्राम बनाएंगे। अभी जैसे जैसे संडे आ रहा है ना, वैसे वैसे प्रोग्राम बनाएंगे, हर संडे को प्रोग्राम बनाएंगे। अगला 25 है ना, जब मूड करे, अचानक बोल दिए थे ना कि पास जाना है, 2 दिन का टाइम देंगे, अचानक बोल देंगे जिनको जिनको चलना मैथन चलिए। चलिए देखिए, अब करवाते हैं सब लोग। तरीके को लिखा था क्या इससे? चलिए यहां समझिए, आप लोग का परसेंटेज का रियल वास्तविकता। मम्मी की सलाह आती है खराब है। अब्दुल को किरण पेन हो रहा होगा ना, वही जानते हैं। बेचारा का फीवर आ गया था, तबीयत खराब हो गया था उसका। रतिया में फोन, साजिद फोन किए कि सर उसको हैवी तबीयत खराब हो गया है उसकी। हाँ आयुर्वेदिक, ओहो चलिए समझिए, आप लोग का पहला पैटर्न परसेंटेज है ना, परसेंटेज का न्यू पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या कहता है वो आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है? बंद कीजिए कॉपी सब, कॉपी सब बंद कीजिए भी। अगर समझ गए सुनिए, और ये बात याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? VVI इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसीलिए सब लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सभी लोग सुनिए मेरा बात, इसमें क्या बोला जा रहा है। एक कहानी सुनाते, ठीक है? नीलम कहाँ है? देखिए एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है? जैसे पिताजी का ट्रांसफर हुआ कर्नाटक, ठीक है? हाँ मेरे पिताजी थे, पापा का ट्रांसफर हुआ कर्नाटक। पापा बोले चलो बेटा साथ में हमको, हाँ मेरे पिताजी की कहानी सुना रहे हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पैटर्न, मतलब न्यू पैटर्न, इस पर कम से कम नहीं हो तो नहीं हो, बता देते हैं। इस पैटर्न पर, केवल इस पैटर्न पर 7 से 8 टाइप होगा, और ये पैटर्न नहीं समझ में आया तो पूरा परसेंटेज का वो टाइप भूल जाइए। इसीलिए सुनिए अच्छा से, ठीक है? समझिए हुआ क्या। हमारे पापा गए, खाली कहानी समझिएगा, सुनते रहिएगा। पापा बोले चलो बेटा हमको थोड़ा शिफ्टिंग वफ्टिंग करा देना, फिर तुम आ जाना। बोले ठीक है पापा चलिए। हम वहां गए, जैसे गए, ठीक है? तो कर्नाटक गए जैसे, ठीक है? कि इससे प्यार हो गया तो वहीं रुक गए, ठीक है? कहानी था काल्पनिक, तो रियलिटी ना लें, देखते के साथ वैसे ही। तो पापा ऐसे बोले कि बेटा हमको शिफ्ट करा के निकल जाना। बोले नहीं पापा आप तो यहीं रहेंगे। पापा बोले ठीक। तो पापा सबसे पहले चीनी, चाय बनाने सब कुछ ले गए थे, चीनी ले आने भूल गए थे, समझिएगा। पापा बोले बेटा एक काम करो, महीना भर का चीनी लेते हो, ठीक है? तो हम बोले ठीक है पापा पैसा दीजिए। बोले पापा कितना किलो चीनी लाएंगे? पापा बोले 20 किलो लेकर के आना। कितना किलो? 20 किलो लेकर के आना। बोले ठीक है लेकर के आ जाएंगे। पापा बोले देखो जेब में पैसा रखा हुआ हो ले लो।
तो उस समय 1000 का नोट चल रहा था, 1000 का नोट ले लिए। ठीक है, हमको भी तो पता नहीं कितना रेट है उसका, फिर पापा को लगा कि कितना होगा, 1000 का नोट ले लो। ठीक, बात दुकानदार के पास गए, दुकानदार को ये बोले कि 20 किलो चीनी। चीनी कैसे किलो है ना, चीनी कैसे किलो? दुकानदार बोला 40 रुपए किलो। कितना कैसे किलो? 40 रुपया किलो। ठीक है, हम बोले अरे यार ये क्या झोल मार दिए आप लोग। ठीक है, 40 रुपए किलो हो गया। तो अबरी क्या हुआ कि 40 रुपए किलो हमको कितना था ना, 20 किलो लेना था हमको, तो 1 किलो का कितना रुपया? 40 रुपया। ठीक है, 20 किलो का कितना रुपया? 800 हुआ ना। तो यहां पर आपका एक फॉर्मूला बना, और वो फॉर्मूला क्या है, ये पैटर्न को याद रखिएगा। ये पैटर्न का आपका नाम क्या है? इसको रखिए नलायक लोग। क्या सर? हम क्या पता नहीं। A इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट। अब वो क्या है रिजल्ट? बहुत लोग A इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पढ़ा देता है, लेकिन कॉन्स्टेंट नहीं होता है। सुनिए, ये है आपका रेट पर केजी। ठीक है, ये है आपका क्या लिखते हैं, रेट पर केजी, क्वांटिटी मात्रा। अगर ये केजी में तो ये भी केजी में होना चाहिए। ठीक है, जो बोलते हैं ना 2 केजी 3 केजी 4 केजी, उसको बोलते हैं क्वांटिटी, मतलब मात्रा। ठीक है, इज इक्वल टू खर्चा, मतलब होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो हैप्पी वर्ड था इसे नहीं लिखे। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। चीनी का रेट कितना था? 40 रुपए पर केजी। कितना किलो? 20 किलो। खर्चा कितना हुआ? 800 हुआ ना। यही था आपका, ये था आपका रेट 40, और ये था आपका क्या 20, तो खर्चा कितना हुआ? 800। ठीक, समझिए मेरा बात को। अब गए, वापस घर गए, महीना भर खत्म हो गया, चीनी चल गया, खत्म हो गया, चीनी भी खत्म हो गया। पापा को चीनी कितना लगा था? 800 लगा था ना। तो पापा शुरू में 1000 रुपए दिए थे। ठीक है, विपन यहाँ देखिए, यहाँ पर सीधा रीट का सीधा कीजिए, जो रीट का हड्डिया है ना सीधा कीजिए, समझे? देखिए अब क्या हुआ, पापा को पता चल गया था पिछला महीना कि 800 रुपया चीनी का रेट पड़ता है 20 केजी का, है ना। तो पिछला बार क्या हुआ ना कि पापा को बोल दिए थे 800 रुपया, और 50 रुपया कुछ पान पुड़िया खा लिए। ठीक है, अबरी हाँ, तो अबरी क्या हुआ ना कि पापा क्या बोले कि बेटा पिछला बार चीनी में कितना लगा था? 800, है ना। तो तुमको 1000 तो देने से रहे, फिर खर्चा करके देगा हमको, है ना। तो तुम अबरी पक्का 800 ही लो, तुम गिर जाओ मर जाओ, लेकिन पक्का 800 का चीनी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 800 का चीनी आना चाहिए। ठीक, ये फिक्स है ना। ये रिजल्ट को आपको क्या रखा गया है? कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, एकदम स्थिर रखा गया है कि ये तो चाहिए हमको, 800 का ही चाहिए, है ना। ठीक, समझिए। ये बोले क्या कि हमको 800 का ही चाहिए, तुम गिरले बड़ले आओ, लेकिन हमको 800 चीनी चाहिए। अब दुकानदार के पास गए, है ना, लाइए हो 20 केजी,
है ना, साला कम तोल दिया, है ना, बोले बे, है ना, बोलता है रेटवा बढ़ गया, बोलता बाबूजी फिर कूटेगा, है ना, रेटवा बढ़ गया, बोले कैसे हो गया, 50 रुपया, बोले जय मोदी सरकार, क्या हो गया, 50 रुपया, ठीक है, ये था रुपीज पर केजी, बार बार लिखने की सब जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, ये क्या है, केजी, केजी है ना, अच्छा ये सब मत लिखिए वरना इस सब में अगर खो गए ना तो एक दलदल में फंस जाइएगा, समझ में आ रहा है जो लिखे हैं सब, बस वही। तो अब क्या हुआ ना कि रेटवा बोला कितना, 50 रुपया, लेना तो हमको 800 का, ये बोला देखिए कुछ भी हो जाए हमको 800 का चाहिए, घटे बढ़े नहीं पता, दे दीजिए, ठीक है, 50 रुपया पर केजी, ठीक है, 50 रुपया पर केजी के हिसाब से 800 का हमको खरीदना है, कितना खरीदना है, 800 का, कितना केजी खरीदेगा, 16 खरीदेगा ना, हाँ, x, लेकिन ये कितना है आपका, 800 ही तो है ना, 50 इंटू एक्स, ये वाला याद है, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3, याद है ना, यहाँ क्या है सर, 50 इंटू एक्स, 50x इज इक्वल टू 800 होगा, ये इंटू क्यों हुआ और 800 क्यों आया ये पता चला, क्योंकि सर जब रेट पर केजी को आप केजी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब खर्चा आता है ना, ठीक है, तब ये 0 से ये 0 गया और ये कितना बार में गया, 16, ये x क्या आया आपका, 16 आया, और ये 16 क्या निकलेगा आपका, केजी निकलेगा, 16 केजी निकलेगा ना, ठीक, इसमें किसी को भी दिक्कत हुआ नहीं ना नितिन, अब इसमें एक, हाँ ठीक है, इसमें आपको एक जादू दिखाई देगा, है ना, बाय दी आर्यभट्टा, ठीक है, जादू क्या है रामानुजन लोग देख लीजिए, ठीक है, देखिए क्या है, सर ये रेट पर केजी और ये भी क्या है, रेट पर केजी है ना, लिखने का तरीका सीखिएगा, आने वाला भविष्य में जो क्वेश्चन दिखेगा आप लोग को, ठीक है, भविष्य में जो क्वेश्चन दिखेगा उसमें आप लोग लिखने का तरीका नहीं सीखिएगा, है ना, तो सारा का सारा चीज भूल जाइएगा। ये a इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट कहाँ कहाँ पूछा जाता है पता है, कैसे पूछा जाएगा, देखिए ऐसे पूछा जाएगा, देखिए सुनिए एग्जाम्पल खाली दे रहे हैं, ठीक है, मूवी का टिकट पर पर्सन इतना है, इतना कीजिए कैसा क्या कर रहे हैं, मूवी का टिकट पर पर्सन इतना है, जैसे देखिएगा पर पर्सन 10 रुपये, 8 टिकट बिका, कितना रुपया कमाया हलवा, 80 रुपया कमाया, a इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट आया, है ना, और देखिए पार्क का प्रवेश शुल्क कितना है, पार्क का हर एक आदमी का प्रवेश शुल्क 5 रुपया है, ठीक है, 10 आदमी गया, कितना रुपया कमाया पर को, कमाया 82 रुपया, दिमाग खराब करेगा किसमें पता है, इसमें बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आता है आपका रिजल्ट, मतलब एरिया, त्रिभुज का एरिया, ये हाफ नंबर से इसमें कोई मतलब नहीं होता है, a इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट, बेस बदला, बताइए हाइट कितना बदलेगा, क्योंकि रिजल्ट ये अभी समझिएगा नहीं खाली सुनिएगा, हम ये सब क्या बताएं पता है, ये सब बताएं कि ये सब सीखना जरूरी क्यों है, ना कि वो सिखाए हैं, अभी सिखाए नहीं वो सब, ठीक है, वो सब तो स्पेशली बताएंगे आपको, ठीक है, तो वो सब स्पेशली बताएंगे आप लोगों को, खाली ये सिखाएं कि इसको ध्यान दीजिएगा, वो सब जरूरी, प्री मेंस टेंस, अभी तो आगे चल करके याद है क्या पढ़िएगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू रिजल्ट,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सब पढ़िएगा। इसी में A इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट वाला में, ठीक है, 1/3 पाई आर क्यूब, वो सब पढ़िएगा, सुनते रहिए, सब समझ में आएगा, है ना। ज्योमेट्री का 55 दिन 56 दिन हो गया, तो हमारा कोई धरफरी नहीं है कंप्लीट करने का, है ना। हमको धरफरी है नॉलेज देने का सही से, कि दोबारा जिंदगी में पढ़ना ना पड़े, समझे। चलिए यहाँ देख, ऐसा पढ़ो कि दूसरा को पढ़ा दो, वरना मत पढ़ो, ये बात समझिए। यहां पर ये समझ में आया, रेट पर केजी, रेट पर केजी, ये क्वांटिटी इंटू खर्चा, रेट पर केजी क्वांटिटी इंटू खर्चा, ठीक। अब क्या हुआ इसमें, अब जो देखने को मिलेगा, ये था वास्तविकता, ये था रियल, रियल पे काम कर रहे हैं ना हम लोग, ये भी रियल वो भी रियल, सारा का सारा रियल था। अब क्या होगा, यहां से चालू होगा आपका काल्पनिक, मतलब परसेंटेज, यहां से चालू होगा काल्पनिक आप लोग का, ठीक है। विमल यहां देखिए, कहां दिमाग है आपका, रेट जो है 140 से 50 हो गया, मतलब रेशियो में क्या बदलाव हुआ, सुनिएगा ध्यान से, रेशियो में काटेंगे तो ये 4 से 5 हो गया है ना। बिट्टू यहां देखिए, क्या मोबाइल फेंकी, हटाइए मोबाइल को, क्या देख रहे हैं मोबाइल में, रेट में क्या बदलाव आया है, 40 से 50 रियल में हो गया, रेशियो में क्या हो गया, 4 से 5 हुआ है ना। क्वांटिटी में क्या बदलाव हुआ है, 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार, है ना। इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं किया, ये रहा सेम, मतलब कांस्टेंट, ये रहा वही कांस्टेंट, है ना। सर हाँ इसको 50, ये जो काटे सर 50 हाँ, लिखे, ये ऊपर 5 चला गया, उससे 20 को काटे, ये 0 0 काटे, जी सर, ठीक है, तो 4 5 बचा, ये अलग है, ठीक है। फिर 20 और 16 को पकड़े, 20 और 16 4 से काटे 5 बार में, 4 से काटे 4 बार में, ठीक है। नितिन ये दिक्कत, क्वेश्चन ये क्या देखने को मिला, यहां ये देखने को मिला है, अब सब कुछ भूल करके जो काल्पनिक घटना बता रहे हैं सो, ठीक है। जब रिजल्ट कांस्टेंट हो, रिजल्ट क्या हो, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, तो सुनिएगा, तो जिस रेशियो में रेट का बदलाव होता है, ये लाइन जो बोल रहे हैं ना, कैमरा में यूट्यूब में देख देख के बार बार सुनिएगा, ये गोल्डन लाइन है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट वाला न्यू पैटर्न का। जब रिजल्ट कांस्टेंट हो, ठीक है, तो जिस रेशियो में रेट का बदलाव होता है, जिस रेशियो में रेट का बदलाव होता है, 4 से 5 हुआ है ना, रेट का बदलाव होता है, उसका अपोजिट रेशियो में क्वांटिटी का बदलाव होता है। ये 4 से 5 हुआ है, तो ये 5 से 4 हुआ है। जब ये कांस्टेंट हो, तो जिस रेशियो में रेट का बदलाव होता है ना, उसके उल्टा रेशियो में, उसका उल्टा रेशियो में क्वांटिटी का बदलाव होता है। किसी को दिक्कत हुआ नहीं ना। एग्जाम्पल देते हैं, सुनिएगा, और भी एक और एग्जाम्पल देते हैं, लिखिएगा इसको, खाली हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, सुनिए, चावल का रेट पर केजी 20 था, ठीक है, हम 5 केजी चावल खरीदे, खर्चा कितना हो गया, 100, ठीक है। अब देखिए, अब चावल का रेट हो गया 25 रुपया पर केजी, कितना मिलेगा हमको, 4 किलो मिलेगा ना 100 रुपए में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। इससे दिक्कत हो रहा है ऐसे क्या, नहीं ना सर, ये जो रेट है वो 4 से 5 का अनुपात में बदला है, और ये 5 और कटेगा क्या अब, नहीं ना, तो ये देखिए 5 और 4 के अनुपात में बदला है ना। देखिए 30 रुपया पर केजी
30 रुपया पर केजी, ठीक है, चखना था, तो 20 केजी खरीदें, ठीक है, पूरा मोहल्ला खा रहा है, 600 खर्चा हुआ, ठीक है। अबरी 40 रुपया पर केजी हो गया, ठीक है, और वही 600 का लेना है, तो अबरी 15 केजी खरीदेंगे, है ना। रेशियो देखिए, ये 3 और 4 का रेशियो है, तो 5 से काटेंगे 4 बार में, और ये 3 से 4 हुआ, ये 4 से 3 हुआ। जब रिजल्ट कांस्टेंट हो, जो भी, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये भी लाइन गोल्डन याद रखिएगा, जो भी चीज का फॉर्मूला a इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट आता हो, या फिर a इंटू बी इंटू सी का रिजल्ट आता हो, समझे। ए जैसे अभी क्यूबॉइड पढ़िएगा ना, मतलब घनाभ, उसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट, ए इंटू बी इंटू सी। यहां 3 को आ गया सर, ये मेंस में आएगा क्वेश्चन आप लोग का। तो ये तीनों जहां पर भी किसी से दो, सुनिएगा बेसिक बता रहे हैं, जहां भी किसी 2 चीज या फिर 3 चीज या 4 चीज 5 चीज, मैक्सिमम एग्जामिनर 3 चीज का देता है, उससे बेसिक होता ही नहीं है, क्योंकि 3 डायमेंशनल तक ही होता है, अलग है। सुनिएगा, जब भी किसी 2 या 3 चीज का मल्टीप्लाई करके कुछ रिजल्ट बनता है ना, जब भी 2 या 3 चीज का मल्टीप्लाई करके कुछ रिजल्ट बने, कुछ परिणाम आए, ठीक है, तो उसमें ये वाला ध्यान रखिएगा इसके ऊपर हमेशा, ठीक है। और अभी ये इस पैटर्न पर ध्यान से, इस पैटर्न पर फर्स्ट टाइप करवाएं। पैटर्न क्या है आपका, पैटर्न का लैंग्वेज ये बोलता है कि जब भी किसी 2 या 3 चीज का मल्टीप्लाई करके कुछ रिजल्ट आए, तब ये पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है, रिजल्ट में, ठीक है। पहला टाइप क्या पढ़ा है कि किसी 2 चीज का मल्टीप्लाई करके कुछ रिजल्ट आ रहा है ना, ठीक है, कि किसी 2 चीज का मल्टीप्लाई करके कुछ रिजल्ट आ रहा है, और वो रिजल्ट को क्या रखा जा रहा है, कांस्टेंट रखा जा रहा है। तो जिस रेशियो में रेट का बदलाव हो रहा है, बेसिक, जिस रेशियो में ए का बदलाव हो रहा है, उसी रेशियो, उसके उल्टा रेशियो में बी का, मतलब क्वांटिटी का बदलाव हो। समझ में आया। इससे बेस्ट अब डेफिनेशन हो सकता है, इसको तारी अच्छा से। माना कि मुश्किल है सफर पर सुना मुसाफिर। अच्छा, कल हिसाब कर रहे थे, राइते आपका बचा हुआ है ना, कैसा, मेरा भी। आपका भी है, और किसका इसका बचा, बिमल आपका ही बचा हुआ है ना, आप दे दिए थे, उसमें मार्क किया होगा। अच्छा आपका, हाँ आप वहीं पर दिए थे ना, हाँ ठीक है। आलोक, नहीं वो जाने वाला, हाँ वो तो वहाँ जाना है। एक्स्ट्रा पैसा भी लिया, कैसे जो मोबाइल बंद हो गया था, 200 में लिया था, मेरा मोबाइल जो स्विच ऑफ हो गया था, गूगल से बंद हो गया। अच्छा ठीक है, लिया उतना है, रहता है याद। मेरा थोड़ा परसों सन्नी हमको बोला कि भाई 500, हम बोले 500 बोलता तुम मेरे से लिया 2 महीना पहले। बोला अच्छा ठीक है, लिए हो क्या हुआ? नहीं सबका पेमेंट पेड था, नितिन आपका ही पेड था ना, नहीं सबका मार्क किया हुआ है, सबका लिखा हुआ है वहां पे, सबका मतलब हिसाब करना पड़ता है ना। 11,000 टोटल मिला के, टोटल कुल मिला करके प्योर कितना लोग था पता है, एकदम पक्का 71 लोग था। 10-10 को सब में बैठा था, ई मेरा गोदिया में बैठा ठीक है, पक्का 71 लोग था, ठीक है।
3-4 लोग का मना कि नरेश को मना करना पड़ा, हमको खराब लगा, क्या करें, मना करना पड़ा, मजबूरी था मेरा। हाँ, इसीलिए हम शुरू में सबको फोर्स किए थे ना, एक एक करके फोर्स किए थे हम। तो 28 में हम आए थे, 29-30 में ये आए। हाँ, हम तो सबको फोन करके, हाँ रहता है, ये पहला टाइप है ये। अरे इतना क्वेश्चन इस पे करवाएंगे ना, इंडिया में सब क्वेश्चन बन जाएगा, इतना सारा बताते हैं, इतना सारा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा। क्या कैलाश, ये क्या हो जाता है अचानक? किनका फोन आएगा, यह है पर, अरे गुड़िया तो तबीयत खराब है उनका। अरू पहाड़ी सारी नहीं, पड़ोसी सर इससे बस कर बाप। एक किसी में क्या चीजवा रटले रहते हैं आदमी, बोरो नहीं होता आदमी, एक आदमी को एक ही चीज वो याद कर आदमी बोर नहीं हो जाता है। अरे सुरेश बाबू एब्सेंट है, क्या बात? सुरेश, जगदीश और कॉलेज गए एडमिशन के लिए गए, जगदीश, अच्छा सुरेश। जब पता होता है आप लोगों की निकलना है, उतना कोनों में बैठते का है आप लोग, सबको डिस्टर्ब कर दे, हमारा वही समझ में नहीं आता है। उनको उधर उधर से भेजिएगा। प्रिया समझ में आया? चलते ना आप लोग बिजी। कितना जेसी बॉस में कितना लोग गए वॉमिटिंग वेटिंग का, निर्मल दवा ले गए थे ना, निर्मल कितना अच्छा किए सब, जेसी बॉस कितनी लड़की लोग थी, सब लोग सबको निर्मल वो क्या बोलते हैं वॉमिटिंग वाला वहीं पर दवाई वो पहले ले लिए थे। हाँ गाड़ी में सबको दे दिए थे पहले ही, किसी को नहीं हुआ। निर्मला बोल रही थी कि बहुत सारा वॉमिटिंग होता है, नहीं हुआ। हाँ गर्मी ज्यादा, हाँ ना मैं बतिया, एक डर लगता है अंदर ना चल जाए, वही डर होता है। गलती से सिक्का गया पेट में समझते सीधा ऑपरेशन नहीं सर, क्या चीज देता आपको, क्या फाइव प्रॉब्लम जिससे उल्टी होता है, सब कुछ जितना मटेरियल रहेगा सब उल्टी हो जाएगा। हाँ क्या बोलते हैं, एक बार गलती से मेरा ना, एक बार गलती से क्या हुआ ना कि पोइजन खाता है तो उसी तरह कराता है। अच्छा उल्टी करा देगा। मेरा क्या हुआ था ना कि ये टमाटर सॉस का बोतल शीशा वाला, साला दतिया तोड़ते थे, दतिया था तो खोल दिए तो शीशा टूट गया, शीशा टूट करके बोतल के अंदर चल गया था, समझे। और वो डाल दिए थे और शीशा खाए ना तो नसीब सही था कि दांत में अचानक मार दिया कच से, अगर निकल जाते ना तो पूरा खतरनाक था। उसका बिना ऑपरेशन कोई इलाज नहीं था, गला भी आपका डिस्टर्ब कर रहा है। इसीलिए जानते हैं क्या होता है, हाँ इसीलिए तुरंत, इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा चबा के खाना खाया करो। हाँ, लेट लगे लेकिन साला चबाए खाना खाया करो। और अभी का जब मिलावट ला जब जमाना है ना, साला क्या मिला दे पता ना चले, इसीलिए सीधा बच गए थे उनसे। हम ढेर बार बचे हैं जी, मरते मरते यहाँ तक पहुंचे। नसीबा साथ दिया था मेरा।
हमारा आज से 5 साल पहले का बात है। नींद में चलते चलते हम छतवा से कूदने जा रहे थे, 2 तल्ला छत। सर आपको नींद वाला है सर बीमारी? ना एक बार हुआ था, मतलब कि अचानक चलते चलते गिरे नहीं थे, बच गए। चलिए ये वाला हो गया। बुधा गया ना। क्या कर रहे हो? लेजेंडरी इंसान। बंद कीजिए। विपन समझ में आया? वेरी गुड। आलोक बुझा गया ना? चंदन बुझाया? आपका कितना महीना पेड़ बचा हुआ है? 1 महीना। कार्ड में लिखा हुआ है ना? कार्ड नहीं दिए थे? 1 महीना पेड़ बचा हुआ है नवंबर का। चलिए यहां सुनिए, अब अगला कार्ड ले लीजिएगा। आज तक कार्ड लाए आप? मार्क काहे नहीं करा रहे हैं? फिर हम भूल जाएंगे, समझ नहीं रहे हैं आप। कैलाश याद से कर लेते आइएगा। चलिए सुनिए, अब करने के लिए यार क्वेश्चन नंबर, हाँ अरे ये सब इजी है। बार बार कितना इजी करवाए पैटर्नवा चेंज करने में। क्वेश्चन नंबर 56 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 56 नरेश निकालें। क्वेश्चन नंबर 56। कैलाश धोनेंगे ना आपको। प्रिंटवा निकाल कर दिए कहा है इनको अभी तक? हैं? भेजिएगा परसेंटेज का पीडीएफ हमको एगो। सर देखिए सर। अच्छा दे रहे, लेकिन आपको हम भेज रहे हैं। माना के मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, तू कहीं जो रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। निकालिए क्वेश्चन नंबर 56। बतावे। वेरी गुड ललिता, निकाल लिए? इसको कहते हैं दिमाग। वो दोनों 5 का क्वेश्चन बचा है ना, उससे लॉलीपॉप है, बता देंगे। देखिए आप चलिए यहां देखिए अब क्या लिखा हुआ है। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई। 15% की कमी मतलब 15/100 मतलब 3/20। 20 में 3 का कमी मतलब 20 से कितना हो गया? यहां से यहां किसी को दिक्कत हुआ? 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 20 में 3 ना कमी, 20 से कितना हो गया? 17। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई मतलब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 20 में 3 का कमी हुआ, कितना हो गया? 17 हुआ। ठीक, बोला गया है कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग मतलब क्वांटिटी जो खाया करता था, उपभोग को बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना रहे। ये आदमी क्या बोला भाई? रेट कम हो गया ना, खर्चवा तो हम उतने करेंगे, डोज बढ़ा देंगे अपना खाना का, है ना? वही बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने उपभोग में कितना बढ़ा दे, बढ़ावे करेगा, है ना? घर से मिला था कि नहीं तुमको इतना खाना ही खाना है, मतलब ये क्या है आपका बराबर कांस्टेंट है ना। तो जिस रेशियो में ये बदलता है उसका उल्टा रेशियो में क्वांटिटी बदलेगा। समझ में आया? तो बोला गया उपभोग में कितना प्रतिशत का बदलाव आया? सर कितना का बदलाव आया है? 3 का बदलाव आया। किसमें? 17 में इंटू
100 300/17% आंसर पी। और में आया आप बेस्ट तो समझाएंगे, आप क्या समझाएंगे? तीन जो बढ़ा सो किसमें बढ़ा? बेस ये है ना। तब तीन जो घटा सो किसमें घटा? 20 में ना। यहां 3 बढ़ा सो किसमें बढ़ा? 17 में बढ़ा ना, बस वही। हाँ 3 बढ़ा देते, ठीक है, करवा देते हैं वो भी, ठीक है, उतार लीजिए इसको। आगे मिलेगा बहुत। हाँ देखिए मिला हुआ आगे, आगे है क्वेश्चन, बता देते हैं। सर लिखिएगा सब कुछ सही सही जगह पर, ठीक, वरना बहुत दिक्कत करेगा अगर लिखे में, हम बता देते हैं। चंदन आपको 2 फ्रेंड थे ना, कहाँ हो? अभी नहीं? कोई दिक्कत नहीं, अब चैप्टर खत्म होने के बाद बुलाइएगा, समझे? अब किसी को अलाउ नहीं है, तुम गलती से भी अभी किसी को ना बोलें, कोई भी, समझे? आप अपने फ्रेंड को बोलिएगा तो बोल सकते हैं, ठीक है, अकेले थोड़ा साथ में रहेगा, अच्छा भी लगेगा, ठीक है। बल्कि यार सब फ्रेंड है, आप खाली इनसे राजेश से बात तो कीजिए, देखिए पूरा कितनी गर्लफ्रेंड बनी सब बता देंगे, है ये सामने फोटो भी दिखाएं आपको, देखें। अरे फैमिलियर है, अभी मुक्ति से बात कीजिए, पूरा घटना बता देंगे कल का, ठीक है, पूरा बता देंगे। अभी पूरा का पूरा कोचिंग का अभी वही तो है अभी। हाँ बस ना, अभी वही तो है लेजेंडरी आदमी, जो लोग गया होगा वहां सब समझ गया ठीक है, वही तो है अभी लेजेंड। क्या कैसा वो हम नहीं बोल रहे कि किसी के बारे में बोल रहे हैं, दूसरे के बारे में भी बोल सकते हैं। अच्छा हम लोग आपकी भावनाओं का कदर करते हैं एकदम। नहीं अभी थोड़ा बुजुर्ग होने पर होता है। चलिए आइए देखिए, इसलिए बात बोलने का आप वही सोचिएगा, हम क्या आप लोग समझ नहीं सकते, हम नहीं सोच सकते, वो आप लोग सोचते हैं। विमल वहां कोई ना खोज लिए थे क्या? हमें मुझे भी याद है ना, तो 2-3 लड़की बैठी थी, ठीक है, तो वो बोल रही थी कि आप कैसे जाएंगे चल हाथ पकड़ के ले जाएंगे और जब उसके साथ आए थे तो सब प्रोग्राम वेट कर रहे थे, सब लोग हाँ हम लोग सब लोग वहां ना कॉमेडी लोग गया था सर, भर रास्ता सब मस्ती कर ले चढ़ रहा था वहां, मजा खूब आया। बंदर लेकिन एक था कि सोनू कि हम लोग जो रास्ता से गए थे आदित्य, बंदर एक भी नहीं था ना, मतलब वो बंदरों लोग के लिए जाने का रास्ता नहीं था, वहां एक बंदर एक भी नहीं था, सोचिए कुछ भी नहीं था, खाली हम लोग थे वहां पे। बड़का बंदर में हम नहीं थे, अब क्या रहे उस समय लोग दोनों छोड़कर सीधा पेड़ के ऊपर भाई ब्याह रहते जहान है ना, पहले ऊपर, ठीक है, तब तक शेर वो दोनों पर लगता, हम लोग फरार। लेकिन डर था कहीं शेरवन साहब ना आ जाता। क्या बात करते हैं जी, झुंड में आ गया तो एक वो नहीं आया, एक हम लोग खुद झुंड में थे, है ना, एक ने कहीं 4-5 को आ जाएगा ना, अटैक कर देगा आपके ऊपर। गांव कितना घटना सुनते हैं, सीआर अटैक कर दिया है, कितना घटना सुनते हैं हम लोग। हाँ तब देखिए सामने कुतुब रदिया में कुतुब सीआर में के जैसा लगता है। हाँ
लेकिन शेयरमैन पूरा एकदम नरभक्षी ऐसा लगता है साला। डेंजर था जाम तक पूरा, उसको हम लोग हुंडार बोलते हैं। चलिए यहाँ देखिए अब, एक व्यक्ति, सुनिएगा ठीक, चलिए हाँ बोलते हैं, सुनिएगा ठीक। एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में, सुनिए, एक व्यक्ति अपने चीनी की खपत में, जेम्सो गायब है ना, हालत खराब था, अपने चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है। मेरा बात सुनिएगा सर, 42.84% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/7 है। हाँ, ये वाला याद नहीं है सर, सुनिए 1/7 याद आया है ना, याद कीजिएगा, भूलिएगा कोई दिक्कत नहीं है सर, आप लोग भूलने के लिए धरती पर आए हैं और हम याद करवाने के लिए आए हैं। ठीक है, सुनिए, इसका बोले थे 28.56%, 2/7, इसका तिगुना 42.84%, कितना 3/7। सर 14 का टेबल चल रहा है ना, और एगो 57.12%, 4/7। देख लीजिए एक बार कैसे, यहां देखिए, देख लीजिए इसको एक बार, ठीक। तो 42.84% का क्या था आपका 3/7, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है सर, एक व्यक्ति की चीनी की खपत में, अच्छा चीनी की खपत को इधर लिखते थे कि इधर लिखते थे, इधर ना, खपत याद है, इधर तो रेट लिखते थे है ना। खपत में 42.84% की वृद्धि हुई, मतलब 7 में 3 का वृद्धि है ना, पहले 7 था, अब कितना हो गया, ये ना। अब देखिए क्या बोला गया है, क्योंकि चीनी की कीमत में X% की कमी हो गई। क्यों सर, ये अपना खपत को क्यों बढ़ाया है, क्योंकि चीनी का कीमत में कमी आया है। आगे देखिए लिखा हुआ ब्रैकेट में, व्यय निरंतर रहता है, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। ये जो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च ना, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, वह मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर। जो 800 नहीं आया था, 800 वही ये वाला, मतलब खर्चवा बोल रहा हमने करेंगे बेसी है ना। हाँ, खपत बढ़ गया, इसका मतलब रेटवा कम हो गया होगा। कहानी से समझिएगा सर, कहानी से रट मत लीजिएगा कि उल्टा कर दिए पलट दिए। खपत इसका बढ़ गया है ना, 7 से कितना हो गया 10, मतलब रेटवा घटा होगा। रेटवा कितना हुआ होगा 10 से 7, उल्टा हुआ होगा ना। कितना कमी आया है, 3 का कमी आया है, किसमें आया है 10 में आया ना, बटा 10 इंटू 100, कितना परसेंट 30% का आपका क्या हो गया है, रेट में कमी आया है, वही आया X। समझ में आया, उतारिए इसको जल्दी, फड़क 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 फड़क। मम्मी अबरी ट्रिप जो बनाएंगे खाने पीने का, उसमें चलिएगा, समझे, मनहू जैसन बैठल रहते हैं, सब घूम रहे हैं, सब यहाँ घर में बैठे। अरे नहीं, आप तो गए थे, गजब। अपने आप को काहे से सोच लेते हैं। हमको एब्सेंट गिने दीजिए, कौन कौन खाली है। एक मिनट देख लेते हैं कितना लोग एब्सेंट के लिए। जेम्स का अलग फोन किए थे क्या? हाँ, वो थोड़ा हार्ड है। जेम्स और सुरेश, जगदीश और कौन है एगो? अब्दुल, 4 एग्जाम है। और हाँ ना, वो तो पहला बैच के। हाँ गिन लिए 4। लड़की में आपका इधर से शालिनी, पूनम, नीलम और मंगोली, ठीक है, मंगोली और नीलम का जो फ्रेंड थी वो, ठीक है। हाँ, अब पता नहीं कहाँ एग्जाम चल रहा है क्या? अच्छा,
लड़का लोग में और एक ठो लग रहा है हमको मिसिंग। चलिए हो गया ना ये वाला। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 58। क्या बोला है, देखिए बोला गया है, कहानी सुनिए, कहानी, ठीक है सुनिए 58। वर्तमान में जिस चावल को 25 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जा रहा है, 29 है, ठीक, सबका ध्यान था, 29 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जा रहा है। पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपए प्रति केजी था। किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि व्यय पहले जितना ही समान रहे। 29 को पहले लिख दिया है लेकिन बोल दिया है कि साला ये अभी का है ना। लिखा है वर्तमान में जिस चावल का मूल्य 29 रुपए पर केजी था, पिछले महीना कितना था 25, मतलब मूल्य पहले 25 था, अब कितना हो गया है 20, यही ना। अब परिवार बोलता है साला खर्चवा तो नहीं ये करेंगे, है ना, रेटवा तुम कितना बढ़ाओ, साला खाना कम कर देंगे हम लोग, है ना। तो खानवा कितना का अनुपात में 29 से 25 होगा ना, ठीक है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बताइए क्या आएगा ना, 29 इंटू 25, 29 इंटू 25 बराबर आएगा ना। इसीलिए तो ये कांस्टेंट आ रहा है ना बार बार। तब कितना का कमी हुआ है, कितना में, इंटू 100 आंसर। इसको सॉल्व आपको एक बार में करना ही पड़ेगा क्योंकि सारा का सारा क्लोज आंसर है, सारा का सारा इतना क्लोज है ना, इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 13 14 15 इतना क्लोज क्या करता है। दो तीन लोग का और फोन आया था पता है इसमें नया बैच में आने के लिए। कौन कौन स्टेटस लगाए थे तो आया, बोले आए सर, बोले कि आना चाहते हैं, बोले पहला बैच में आना चाहते हैं तो 20 दिन बाद, दूसरा बैच में आना चाहते हैं 15 दिन बाद, और नया बैच में आना चाहते हैं तो 30 दिन बाद, ठीक है। बोले अभी किसी बीच में नहीं गुजार पाएंगे अभी। चलिए हो गया, नहीं हुआ। राहुल समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट चलिए यहां सुनिए सब लोग, बनाइएगा कोई नहीं, यहां सुनिए, यहां देखिए। क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है बताएं। देखिए एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। सब लोग यहां सुनिए, ऊपर देखिए, सब लोग, सबका मुंडी ऊपर, यहां देखो, एक्स वाई का उल्टा। क्वेश्चन नंबर कितना है ये 59। यहां देखिए एक्स वाई का उल्टा है, मतलब वाई भी एक्स का उल्टा है, यही ना, ठीक है। सब उल्टू पुल्टू है, तो x इज इक्वल टू 1/y, यही ना। सर x y का उल्टा है तो y भी तो x का उल्टा है ना। जैसे बोला गया है x y के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब x y का उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का सीधा मीनिंग याद रखिएगा उल्टा, क्या होता है उल्टा।
एक्स वाई का उल्टा है, इसका मतलब अगर एक्स 2 है तो वाई कितना 1/2 है ना। अगर वाई 3 है तो एक्स 1/3, सब उल्टा होगा है ना। तो x जो भी है उसका उल्टा क्या है आपका y, यही बोला गया है ना। x क्या है आपका, रियली में बताएं तो ये बीच में इक्वल टू नहीं होता है, कुछ और होता है, ठीक है। हाँ हम लोग फिजिक्स में पढ़िएगा, ये बराबर कहां से होगा, बराबर होगा क्या। हाँ हमको ये बताइए, x सपोज दैट कि अगर ये 2 है तो 2 और 1/2 कभी सेम होगा क्या, तो बराबर कहां से कर दिए, बराबर नहीं होता है। ये रियली बताया जाए तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। x उल्टा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप लोग को ये याद नहीं रखना है, फिजिक्स में नहीं घुसना है। यहाँ सुनिए, ठीक है। यहाँ मेन आप लोग का क्या है, x y का उल्टा है, इसका मतलब समझिएगा x इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। ये y जाएगा इधर, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 इंटू वाई, थोड़ा सा देंगे पीछे मुड़ेंगे, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ये वही है ना, a इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट है ना। और सुनिएगा, और ये रिजल्ट को यहाँ पर कांस्टेंट रखा जा रहा है, ये पैटर्न पर फोकस कीजिएगा। एक्स वाई का व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो y जाएगा इधर, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए क्या बोला गया है, यदि x को 37.5% बढ़ाया गया तो y के मान में कितना प्रतिशत, वहां कितना प्रतिशत परिवर्तन है, y का मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन है। सुनिए, हाँ यही होगा, सुनिए मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, अब इस पर काम कीजिएगा तब आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए रेसिप्रोकल बीच में ये वाली, इसका रिजल्ट यही होगा, मेन रिजल्ट था हम लोग का, इससे मायने रखना था। सर इससे क्यों मायने रखना था, इसलिए अगर x मेरा 2 है ना, y क्या बोले उल्टा है ना, उल्टा पुल्टा कर दीजिए, रिजल्ट क्या आएगा, कुछ धरिए उसका 1 आएगा ना। सर 2.5 इंटू 1/2.5 कट के 1 आएगा ना, कट के 1 आएगा, हर बार 1 आएगा, समझ में आ रहा है। धरती में इसका रिजल्ट केवल 1, हाँ लेकिन बोलना क्या चाहिए कि एक्स वाई का क्या है आपका उल्टा, अगर एक्स वाई का उल्टा तो धरती में इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा 1, ये सही है बस। तो ये बोला गया है कि अबरी क्या हुआ ना, x आया, बोला भाई हम लोग उल्टा फुल्टा है ना, बोले यस वी आर उल्टी फुल्टी, ठीक है। बोला देख हम परिवर्तन हो रहे हैं, तुम होगा, तो यस आई ऑल्सो, है ना, ठीक। तो ये बोला कि हम 37.5% बढ़ गए, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना नालायक को 3/8, x बोला कि हम बढ़ गए, बोला देख पहले मैं 8 था, ठीक है, अब 3 बढ़ गया, कितना हो गया 11 हो गया, है ना, सही है। तो अब वो देखिए, अच्छा इसका जानते हैं रिजल्ट बड़ा, ये जो हम पैटर्न बताए ना आप लोग को, है ना, ये थोड़ा इससे उल्टा ताल्लुक रखता है, समझे, क्यों 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 क्यों, सुनिए मेरा बात को। देखिए पहले ये कितना था 8, ठीक है, और कितना छोटा होता मतलब ये 8 से कितना हो गया 11, ठीक है। अगर x y का उल्टा है, अगर x y का उल्टा है तो रिजल्ट तो हमेशा एक ही आएगा ना, मतलब सर इतना तो पता चल रहा है ना कि रिजल्ट क्या है मेरा कांस्टेंट है, यही ना सर। अगर x y का उल्टा है तो रिजल्ट क्या आएगा आपका हमेशा कांस्टेंट ही आएगा ना, कांस्टेंट मतलब 1
हमेशा 1 ही तो आएगा, कभी कुछ आ सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर एक्स वाई का दो लाइन, एक्स वाई का उल्टा है, ठीक है, एक्स वाई का उल्टा है, एक्स वाई का क्या है? उल्टा है। एक्स जब वाई का उल्टा है, हमको ये पता चल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स वाई का क्या है? उल्टा है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि x इंटू वाई हमेशा क्या होगा? 1 होगा। सही है, मतलब रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। और जब रिजल्ट कांस्टेंट रहता है तो जिस रेशियो में इधर वाला बदलता है उसका उल्टा रेशियो में इधर वाला बदलेगा। ये 11 से क्या हो जाएगा? 8, है ना? रिजल्ट कांस्टेंट रहा, ठीक है। देखिए रिजल्ट कांस्टेंट है, ये भी 88, ये भी 88। रेशियो में कर रहे हैं ना कि रियल में? रेशियो में बजेगा सर, रेशियो में 1 था, रियल में 1 था, ठीक है। ये कितना हो गया? 11 में कितना कैसे हो गया? 11 से 8 हो गया, ठीक है। कितना कमी आया? किसमें? 11 का टेबल चलता है तो 9 तिया 27.27%। है क्या ऑप्शन में? है बस आंसर। हाँ हो गया? जल्दी कीजिए, कुछ बताएंगे सर। हो गया ना? ये एक बकलोल चीज नहीं है ये वाला, समझिए। एक सिखाते हैं आप लोगों को, ठीक, मजा आएगा सीखने में। इसको कहां तक कि रियलिटी लगा जी, तो फालतू लगा खाली। ये क्या रटवा दिए खाली, उल्टा दिए उल्टा दिए। देखिए रियलिटी हम आते हैं इसका, लेकिन भले एग्जाम में नहीं कि दिमागों में थोड़ा कहीं जगह मिलेंगे। सर अगर a और b 1/2 और 1/3 है, ठीक है, ये तो फ्रैक्शन में है ना, तो जब 2 वो रहता है तो कैसे करते हैं? सर ये 3 जाता है इधर, ये 2 जाता है इधर, तो क्या होता है? 3 और 2, ये आता है ना, 3:2। अगर आपका a और b 1/4 और 1/5 है तो ये क्या हो जाएगा? 5:4, ठीक है। ये अब यहां से कुछ सिखाते हैं, ठीक, देखिएगा मजा आएगा, लगेगा कि हाँ सर अब सीखे, अब लगा कि सीखे। देखिए ठीक, बोला क्या गया था कि x बोल रहा है, x क्या बोल रहा है कि y का उल्टा है, मतलब x इज डायरेक्टली इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y मतलब क्या? उल्टा है, कहीं थोड़ा भूल जाइए, ठीक है। क्या याद रखिए? x y का उल्टा है, बस, ठीक है। x y का क्या है? उल्टा है। तो ये क्या आ रहा है? x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ये आ रहा है ना। जब पता चलेगा x y का उल्टा है, इसका मतलब x इंटू वाई इज जिंदगी भर 1, ठीक है। ये x बोला भाई, अब कहानी सुनाते हैं। x क्या बोला कि देख तू मेरा उल्टा है ना, बोले यस वी आर उल्टा, तू जो भी मैं उसका उल्टा, ठीक भाई, ठीक। देख मैं चेंज हो रहा हूं, बदल जा, मतलब कैसे? y बोल रहा है x को, तू कैसे बदल रहा है?
और देख हम 37.5% का मेरे में बदलाव आ रहा है। 37.5% का होता है 3/8। इसका मतलब इसको हम लोग मानते हैं पहले का, है ना। x बोला कि देख हम पहले 8 थे, 8 का 37.5% कितना, 3 का हम बदलाव कर रहे हैं, अब कितना हो जा रहा है 11। y बोला देख मैं तो तेरा उल्टा हूं, मैं तेरा क्या हूं, उल्टा। तो तू पहले 8 था ना, तो मैं पहले क्या था 1/8, है ना। अब तू 11 हुआ तो मैं अभी 1/11 हो जाऊंगा। इसके अपोजिट चलेगा। हाँ चलेगा ना। तो ये y का यही बदलाव आया ना, y में बदलाव तो यही आया। y का, y सुनिएगा देखिएगा, y का पहले का और अब का, पहले किस रेशियो में था 1/, अब किस रेशियो में 1/11। 11 जाएगा उधर, 8 जाएगा उधर, मतलब पहले 11:8, मतलब पहले 11 था, अब कितना हो गया 8, मतलब 3 का कमी आया कितना में 11 में, क्या बोलते हैं 27.27। अब देखिए प्रोडक्ट समझ में आया। ये था आपका मेन तारणहार, समझे, ये था आपका मेन तारणहार, ये था वास्तविकता। इसका मतलब ये था ना कि इसका मतलब सलाऊ रद्दी था। a into b is equal to constant। भले धरती पे कोई बता दे कि ये आपका a into b is equal to constant वाला है ना, क्योंकि पहला बैच हम बताए थे, ठीक है, हम पहले बैच में यही बताए थे। नया नया चीज में नया नया चीज बताते हैं, इसे पहले बैच में ये नहीं बताया था, बोले दूर उल्टा है ना, उल्टा कर दो नहीं यार, समझे। हर चीज का अलग अलग आता है, मजा आता है, समझ में आया ये बोला अच्छा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60। ये मत कीजिएगा, ये अलग है, मतलब ये कुछ नहीं है, आधार नहीं हुआ था लंबाई गुना ऊंचाई इज इक्वल टू रिजल्ट एरिया, ये वहीं पर है, बट अभी बीचा में कैसे आ गया है पता नहीं, लेकिन इसमें अभी नहीं देना चाहिए था इसको। ये आगे आगे ढेर क्वेश्चन है इस तरह से, आगे ढेर है इस तरह से, जानते कहां से है ये वाला, बाप रे देखते कितना क्वेश्चन है, 73-75 तक यही टाइप है खाली, a into b is equal to constant वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टाइप है, ये पैटर्न पैटर्न सेम है, टाइप अलग अलग। अभी इसमें टाइप मिलेगा ट्राइंगल, वॉल्यूम, अलग अलग टाइप। देखिए सेकंड टाइप, टाइम क्या हुआ 12 नहीं हो पाएगा आज, इसी पर एक क्वेश्चन करवाते हैं, खुद से दें यही वाला, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। सुनिए, चीनी की कीमत में, सर कुछ क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, विश्वास रखिए मेरे ऊपर, हाँ खाली डायरेक्ट आंसर पढ़िएगा, ठीक है। कैसे याद कीजिएगा पता है, खाली माइंड में क्या लिखिएगा पता है, ये फलानवा हम बोलेंगे परसेंटेज वैल्यू बोलेंगे, उसका फ्रैक्शन, आदित्य उठ देंगे ऊपर देखिए, खाली जैसे परसेंटेज बोलेंगे उसका फ्रैक्शन हमारे दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जैसे बोले कि एक चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हुई, 20% में फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब बढ़ोतरी हुई तो 5 से 6। अगर खर्चा को स्थिर रखा जाए तो खपत में कितना % की कमी होगी सर, 5 से 6 हो गया, 6 से 5 हो जाएगा, 1 का कमी हुआ 6 में, 16.66%। आंसर करना क्या है, अब आप लोग को ये करना है, हम कमी बोलेंगे अभी। सुनिए, चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई, तो बताइए
खर्चा को कांस्टेंट रखा जाए तो खपत में कितना % बढ़ाना होगा? 25 वो अभी उठा रहे ल्यूबिन बोले 25। देखिए चीनी की कीमत में कितना कमी आया? 20% ना कमी आया। 20% ना कमी आया मतलब 5 से कितना हो गया? 4। तो खपत 4 से 1 का बढ़ोतरी हुआ 4 में, क्या बोलते हैं इसको? 25%। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट, चीनी की कीमत में 16.66% की बढ़ोतरी हुई, उसको स्थिर रख करके कितना कमी करेगा? वृद्धि हुई है। चीनी की कीमत में कितना % की वृद्धि हुई है? 16.66% की वृद्धि हुई है। मतलब 1/6 मतलब 6 से कितना हो गया है? 7। एकरा स्थिर रखा जाए तो 7 से 1 का कमी आया 7 में। 1/7 को क्या बोलते हैं? 28%। समझ में आया? बताया है ना? तब सर सब फ्रैक्शन वैल्यू पर खिलाया सब फ्रैक्शन वैल्यू और ये लॉजिक। अरे सीख जाइएगा, घबराइएगा मत कि वो बना रहा है याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा है। अरे जब तक घर जाकर के 3-4 बार नहीं कीजिएगा ना तो नहीं होगा। याद नहीं करना है ना, खाली सुनना है जो हम बता रहे हैं। 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। 14 सबसे पहला गलती कि बोलते नहीं आप लोग, बोलिए, समझे? 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। लाउड बोलिए, लाउड। 1/7। हाँ ऐसे ही है ना, जैसे न कोई सामने खड़ी हो तो चिल्लाते हैं ना, वैसे ही है ना। इमेजिन ऐसा ऐसा किया कीजिए, तो क्या कहते हैं? जैसे सुनिए एग्जांपल नया, चीनी की कीमत में, बार बार चीनियां क्या लेंगे? चावल, चौरा। चावल की कीमत में 12.5% की वृद्धि हुई, ओकरा स्थिर रख कर कितना कमी करेगा? कितना % का? वृद्धि हुआ है, वृद्धि 12.5% की वृद्धि हुई। खर्च को कांस्टेंट रख करके खपत कितना कम करेगा? 11.11। एंजेला वेयर इज? कहा? यहां देखिए 12.5% की वृद्धि हुई है, मतलब 1/8। 8 से कितना हो गया? एकरा स्थिर रखेंगे तो 9 से 1 का कमी हुआ 9 में। इसको बोलते हैं 1/9 को 11.11% बोलते हैं। बस 12:30 बजा, छुट्टी। पढ़ा देते हो, मैं क्या बताएंगे? अरे
पेमेंट जिनका बाकी है डेट देख लें और बताया आपका आप पेमेंट जो किए वो नवंबर रखी है